नमस्कार जी, सभी को मेरी राम राम जी। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे हमारी बुआ जी आए हुए हैं। और बुआ जी आएँ और कुछ लेकर ना आएँ तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जब भी बुआ जी आते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। और आज तो वैसे भी जैसे ये गाड़ी लेकर गए थे तो बुआ जी ने सोचा चलो गाड़ी तो आई ही है तो पूरी सब्जियाँ सब कुछ गाड़ी में ही लाद कर ले आए। तो वैसे जब पैदल आते हैं तब भी काफ़ी सामान लेकर आते थे, लेकिन अब इनके पास चला नहीं जाता, इनके घुटनों में दर्द रहती है। तो फिर भी इन्होंने देखी यहाँ पे बांट रहे हैं, ये हिस्से लगा रहे हैं, क्योंकि 2-3 जगह देना होता है। जैसे हमारे जैसे मैं ऊपर रहती हूँ तो वहाँ पे भी देते हैं, और यहाँ पे देवरानी रहती है तो वहाँ पे भी देना है, और एक हमारे पड़ोस वाले अंकल आंटी हैं तो वहाँ पे भी देते हैं। तो यहाँ पे हिस्से लग रहे हैं भाई सब्जियों के। ऐसा लग रहा है जैसे दुकान लगी हुई है। और गांव की जो सब्जियां, पहाड़ी सब्जियां हैं ये। तो बुआ जी कभी ऐसा नहीं होता कि खाली हाथ आए, कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आते हैं। तो जी ये अगली सुबह का वीडियो है, और ये आज है हमारे श्राद्ध। तो यहाँ पे श्राद्ध की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने सुबह नहा धोने के बाद अपने झाड़ू पोछा जो भी घर के काम होते हैं वो निपटाए, और उसके बाद यहाँ पे अब लगी हूँ मैं दोपहर का श्राद्ध जो है उसका खाना बनाने। तो आज श्राद्ध का जो खाना होता है वो स्पेशल खाना होता है, तो वही बनेगा आज। और यहाँ पे मैंने पहले खीर डाल दी थी, खीर भी हमारी बनी चुकी है। इसमें डाल दिया है मैंने जो गोला घिस कर रखा था वो, और थोड़े से डाल दिए हैं इसमें बादाम कूट कर। तो बस यहाँ पे खीर हमारी बन चुकी है। और अब दाल भी मैंने एक साइड में रखी है, तो उसके लिए तड़के का सामान भी मैंने ये रात को ही काट कर रख दिया था। जैसे धनिया वगैरह, इसमें भी टाइम लगता है, और प्याज लहसुन वगैरह जो भी हैं। तो हमारे यहाँ पे प्याज लहसुन डाले जाते हैं शुरू से ही, जैसे हमने देखा है मम्मी को, तो हम भी डालते हैं। और यहाँ पे देखिए कद्दू भी बन चुका है। तो दाल को अभी तड़का लगेगा, लेकिन कद्दू पक चुका है। तो कद्दू में भी मैं हरा धनिया डाल देती हूँ। और सच बताऊँ तो मेरे पास हरा धनिया था भी नहीं, ये भी बुआ जी ही लेकर आए हैं, तो ये भी फ़ायदा हो गया भाई। मैं सोच ही रही थी कि हरा धनिया कैसे मंगाऊँ, कहाँ से लाऊँ, क्योंकि यहाँ पे मिलता भी नहीं है गाँव में इतनी जल्दी जो बेचने वाले आते हैं। वैसे जिनके ज़मीन होती है, खेती बाड़ी करते हैं जो, उनके पास तो होता है। तो यहाँ पे देखिए जी घिया को मैंने यहाँ पे उबाल कर रख लिया है, और इसका बनेगा रायता। तो यहाँ पे दही भी रखी है, और पहले मैं लगाऊंगी दाल को तड़का, क्योंकि दाल पक चुकी है। तो जिन चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगता है वही चीज़ें मैंने पहले डाली थी। जैसे दाल में टाइम लगता है, उड़द की जो दाल होती है, और उसमें खीर में टाइम लगता है, तो वो मैंने पहले ही डाल दी दोनों चीज़ें। तो यहाँ पे मैं दाल को तड़का लगा रही हूँ, और दाल के लिए मैंने पहले तेल गरम किया, और उसमें साबुत जीरा और साबुत लाल मिर्च डाल दी थी, और साथ ही डाल दी हैं इसमें मैंने लहसुन। बस लहसुन हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्च कटी हुई, और साथ ही प्याज, और साथ ही सूखे मसाले। तो यहाँ पे फटाफट से दाल को तड़का लगा लेते हैं। फिर चावल भी बनाने हैं, क्योंकि जिस कुकर में मैंने दाल बनाई है उसी में ही चावल बनाऊंगी। तो पहले दाल को इसमें डाल दूंगी तड़का लगाकर, और फिर उसमें बनाएंगे हम चावल। तो यहाँ पे मैंने ना दाल में 1 बड़ा चम्मच मलाई का डाला है, क्योंकि मलाई से क्या होता है, जैसे दाल मखनी होती है ना वैसा ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मलाई हमारी अच्छी तरह से पिघल चुकी है, घी उसने छोड़ दिया है तड़के में। तो बस अब इसमें डाल रही हूँ मैं दाल, और फिर दाल में डाल दूँगी खूब सारा पानी, और फिर 10-15 मिनट के लिए फिर से पकने देंगे इसे। तो यहाँ पे देखिए दाल अभी गाढ़ी है, तो इसमें पानी डाल दिया है मैंने, और 5 से 10 मिनट के लिए अभी और पकने दूँगी इसे। तो बस अपने यही श्राद्ध के दिन तो पता ही नहीं चलता टाइम का, तो यूँ ही काम चलते रहते हैं। तो दाल को मैंने एक साइड में कर दिया है, और अब मैं लगा रही हूँ तड़का चावल में, क्योंकि जीरे वाले चावल बना रही हूँ। स्पेशल खाना है तो चावल भी स्पेशल ही बनेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने घी गर्म किया, और उसमें डाल दिया है जीरा, और जीरा यहाँ पे चटक चुका है। इसमें डाल दूँगी मैं अब चावल। तो चावलों में मैंने हल्की सी हल्दी डाली है, जब भी मैं चावल बनाती हूँ थोड़ी हल्की सी हल्दी डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे चावल को भी छौंक लेंगे, चावल भी तब तक बन जाएंगे, और दाल भी हमारी तब तक तैयार हो जाएगी। खीर बन ही चुकी है, आटा भी लगा कर रख दिया है, क्योंकि ये नहीं होता है कि हम किचन में एक ही काम ही नहीं चलता, 10-10 काम चलते रहते हैं किचन में। जब ऐसा होता है ना, कहीं काटा पीटी का काम होता है, कहीं कुछ करने का। तो जो भी मेरे ज़्यादातर जो काटने पीटने काम थे वो रात ही कर दिए थे मैंने, क्योंकि इसमें फिर काफ़ी टाइम लगता है। तो कद्दू वगैरह काटना था, जैसे प्याज लहसुन वगैरह जो भी काटने थे वो रात को ही कर दिए थे मैंने। तो यहाँ पे देखिए जी चावल हमने छौंक दिए हैं, इसका लगा देते हैं ढक्कन। बस 1 से 1.5 सीटी लगेगी इसमें, और चावल भी हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। और इस साइड हमारी दाल भी बन चुकी है। तो जी दाल को भी थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं, और चावल भी पकने देते हैं।
तो जी यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। दाल हमारी बन चुकी है, इसमें भी हरा धनिया डाल देती हूँ। तो दाल बन चुकी है और साथ ही हमारे यहाँ पे जो भी सामान बनाया है मैंने वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे खीर भी बन चुकी है और कद्दू भी बन चुका है। तो यहाँ पे रायता भी बन चुका है, घिया का रायता। पहले मैंने बूंदी सोचा था, लेकिन चलो ताज़ी घिया आई है तो इसका रायता ही बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे रायता भी बन चुका है और इसमें भी डाल देते हैं हरा धनिया। हरा धनिया जो होता है ना, पहाड़ी धनिया, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, पूरे घर में फैल जाती है और सब्जियों में डालकर तो सब्ज़ी का टेस्ट और बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने गोला जो घिस कर रख लिया है वो हलवे के लिए। और यहाँ पे चाय बन रही है क्योंकि मम्मी पापा जी और देवरानी आ चुके हैं, तो चाय बनाऊंगी उनके लिए और अपने लिए भी। तो पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद बस और काम तो सभी हो चुके हैं, बस हलवा बनाना बाकी है। तो पहले चाय पीते हैं, मम्मी पापा जी के साथ बातें मारते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं हलवा बनाने लगी हूँ और हलवा सूजी का है और दलिए का है, दोनों मिक्स करके बना रही हूँ। तो एक साइड में मैंने पानी भी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो जो भी मेरा डेली का रूटीन तो नहीं है आज, क्योंकि डेली में इतना नहीं बनता है। आज श्राद्ध, स्पेशल श्राद्ध व्लॉग है। तो जी जो भी जैसे भी हमारे रीति रिवाज हैं, जिस तरह से हमारे श्राद्ध मनाया जाता है, पितरों को रोटी दी जाती है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ज़रा भी पसंद आए तो जी लाइक कर दें। तो यहाँ पे देखिए हलवा हमारा बनकर तैयार है जी। इसमें डाल देते हैं मीठा। पानी मैंने डाल ही दिया पहले, क्योंकि 15-20 मिनट लग जाते हैं हलवा बनते हुए, तो इसे धीमी आंच पर भूनना पड़ता है। अगर तेज़ आंच पर करते हैं तो फिर जल जाता है। तो यहाँ पे सूजी और दलिए का हलवा हमारा बनकर तैयार है। बस सब रोटी लगानी बाकी है। पूरियाँ सोच रही थी, लेकिन पूरी नहीं बनाऊंगी, रोटी ही बनाऊंगी, सिंपल रोटी। तो यहाँ पे बस हलवे में हमने डाल दिया है जो गोला घिस कर रखा था वो, और साथ ही डाल दिया मैंने किशमिश। किशमिश को धोकर रखा था। तो बस यहाँ पे हलवा बनकर तैयार है और चावल भी बन चुके हैं। जो भी काम है वो सभी निपट ही चुके हैं। तो बस अब मत्था टेकना है हमें। तो यहाँ पे छत पर आ चुके हैं जी हम। जैसे हमारे पितरों को रोटी दी जाती है छत के ऊपर, और बारिश लग रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, कभी तेज़ हो जाती है कभी कम हो जाती। तो इसलिए हमने ना ये रोटी ऊपर ही रख दी है, क्योंकि नीचे ना जो टाइल्स है उसके ऊपर पानी है। तो इसलिए ये जो पत्ते के ऊपर निकाली जाती है हमारी रोटी, जो कौवों को दी जाती है, और गाय के लिए निकाली जाती है और कुत्ते के लिए निकाली जाती है। बाकी जो भी जैसे भी है, सबके अपने अलग अलग होते हैं, कोई किस तरह से करता है कोई किस तरह, लेकिन जिस तरह से हमारे करते हैं बिल्कुल सिंपल से तरीके से करते हैं। तो बस वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे पानी वगैरह भी दे देते हैं। बाकी सब मन के भाव होते हैं जी। देखिए जो भी है, दिखावा कुछ नहीं, जो जैसा भी है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिस तरह से हमारे करते हैं। और थोड़ा सा यहाँ का व्यू भी दिखा रही हूँ आपको, कि बारिश हो रही है और 2-3 दिन से तो ऐसा ही हो रहा है, कभी कम बारिश कभी ज़्यादा बारिश। जैसे बरसात के मौसम में होता है ना, सावन के महीने में, वैसा हो रहा है। तो यहाँ पे हमने माथा वगैरह टेक लिया है जी। ये है मेरी देवरानी और बेटा भी मेरा यहाँ पे मत्था टेकेगा। बच्चों को जैसे बताते हैं ना वैसे करते हैं। फिर यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि बारिश में भीगने से भी बीमार होने का डर लगा रहता है, क्योंकि बारिश में ज़्यादा देर भी नहीं खड़ सकते। काफ़ी बूंदाबांदी हो रही है, हल्की है लेकिन काफ़ी हो रही है। तो चलिए फिर नीचे चलते हैं। बस अब गाय की निकालेंगे और कुत्ते की निकालेंगे, और उसके बाद फिर अपने जब भी बच्चे स्कूल से आएंगे, जो पड़ोस के बच्चे हैं, तो बस उनके पैर धोए जाएंगे, उन्हें दक्षिणा दी जाएगी। तो बस ऐसे ही होता है हमारे श्राद्ध का जो भी व्लॉग होता है। तो यहाँ पे नीचे आ चुके हैं हम, और यहाँ पे गाय की दे देते हैं पहले और कुत्ते को भी दे देते हैं। और यहाँ पे ना मेरे किचन में पूरा फैला हुआ है, क्योंकि किचन मेरी छोटी है और जैसे कुछ भी काम करते हैं ना, आज जैसे श्राद्ध है तो पूरे किचन में फैला हुआ है सामान। तो जी यहाँ पे बच्चे वगैरह जो थे, लड़कियाँ वगैरह, वो पहले खा चुकी हैं। तो मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि अच्छा नहीं लगता। और पापा जी और बड़े वाला बेटा खा रहे हैं। अब जब ननद दीदी आएगी तब हम लोग खाएंगे। टाइम रात के 9:30 बज रहे हैं और खाना पीना जो भी है वो सब कुछ हो चुका है। ये बर्तन वगैरह अपने समेटे तो पूरा काम ख़त्म हो चुका है। मम्मी चले गए हैं नीचे और देवरानी भी चले गए हैं। ननद दीदी आए थे, वो भी उनके साथ ही चले गए। तो बस मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, जो श्राद्ध का व्लॉग था वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो कैसा लगा आपको व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो जी मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना प्यार और साथ में ही बनाए रखें। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।